एपिसोड 246। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो हमारा जान था ना, उसे फर्नेस मिल चुका था और फर्नेस मिलने के बाद वो सीधा फिनिक्स क्लैन में पहुंच गया था। और यहाँ पर पहुंचने के बाद हमारे जान ने जो फिनिक्स क्लैन की मदद करनी थी ना और उन्हें बचाना था ना, उन्हें भी बचा लिया था। साथ ही साथ 3 पावरफुल एवरेस्ट के बंदों को भी अपने फर्नेस में कैद कर लिया था और फिनिक्स क्लैन को भी मंजूर कर दिया था कि तुम भी हमारी हेवनली अलायंस में शामिल हो जाओ। और पिछले जितने भी मतभेद थे ना जियो कबीले और फिनिक्स क्लैन के बीच में, वो भी हमारे जान ने एकदम सॉल्व कर दिए थे। फिनिक्स क्लैन की लीडर चलती है तो वो हेवनली अलायंस में शामिल होने के लिए तैयार हो जाती है और तो और शामिल हो भी जाती है। और फिर हमारे जान को जियो कबीले और 9 प्रोफाइन फायर लॉर्ड के बारे में काफी कुछ बताने लगती है। और अब आगे और यार मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो मैं शुरू में 1 मिनट में पिछली सारी बातें रिपीट करता हूँ ना, कमेंट कर बताना ये आपको समझ में आती है या फिर नहीं आती, वरना मैं और भी ज्यादा डिटेल्स में बताया करूँ। खैर जो भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो शुरू करते हैं। अब यहाँ पर फिनिक्स क्लैन की लीडर चलती है तो हमारी जान को काफी कुछ बताने लगती है कि उस समय तुम्हारा जो जियो कबीला है ना वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उस समय तुम्हारे जियो कबीले ने हमें थोड़ा बहुत तो धोखा दे दिया था। उसने ड्रैगन जनजाति में अपनी मदद भेज दी, लेकिन हमारे फिनिक्स क्लैन में नहीं भेजी, जिस वजह से मेरे फिनिक्स क्लैन के 3 सबसे पावरफुल योद्धा मारे गए, जो की रिकॉग्निशन लेवल के 9 स्टार के पीक लेवल पर थे। और तो और उन्होंने अपने फिनिक्स क्लैन को बचाने के लिए अपने आप को पूरी तरीके से सेक्रीफाइस भी कर दिया। और उन तीनों की वजह से बोले जाए तो मेरे फिनिक्स क्लैन के तीनों एल्डरों को मरने की वजह से मेरा जो फिनिक्स क्लैन है ना वो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था। और तो और जो 9 प्रोफाइन फायर लॉर्ड है ना, उन्होंने हमारी मदद की थी, लेकिन वो जब यहाँ से वापस गए थे ना तो अचानक से वो गायब भी हो गए। मुझे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो गए थे और यहाँ से वो गए तो बीच में किसी ने उन पर हमला कर दिया। और उन पर हमला और किसी ने नहीं बल्कि शायद एवरेस्ट ने किया होगा। और उनके बारे में मुझे ज्यादा पता नहीं है कि 9 प्रोफाइन फायर लॉर्ड का क्या होगा। अब जैसे ही हमारे जान ये सुनता है ना तो वो हमें से रिला देता है। इतनी में जो यूनर है ना वो आगे बढ़ती है और फिनिक्स क्लैन के लीडर को बताने लगती है कि आपको शायद 9 प्रोफाइन फायर लॉर्ड की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भविष्य में दोबारा से जिंदा हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास उनके इंग्रेडिएंट्स हैं। और इस बारे में भी पता चल जाएगा कि आखिरकार उनके साथ ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से वो अचानक मारे गए थे। अब जैसे यूनर की बात फिनिक्स क्लैन की लीडर सुनती है ना तो वो थोड़ा राहत की सांस लेती है कि चलो कम से कम 9 प्रोफाइन फायर लॉर्ड जिंदा तो है। अब यहाँ पर ये मामला रफा दफा किया ही जा रहा था, तभी जो फिनिक्स क्लैन की लीडर है ना उसे जान की बॉडी में कुछ महसूस होता है। फिनिक्स क्लैन की लीडर चलती है तो जान से कहने लगती है कि जान ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे शरीर में एक वेपन है जिसे कि खुफिया वेपन कहा जाता है और ये वेपन बहुत ही ज्यादा खास है। अब जैसे ही हमारे जान ये महसूस करता है ना, फिनिक्स क्लैन की लीडर की बात सुनता है और उनकी बात सुनकर हमारे जान अपने शरीर में महसूस करता है तो उसके शरीर में सच में एक वेपन था। जान समझ जाता है कि ये वेपन जो डाकियान वर्ल्ड का बंदा उससे कुछ समय पहले मिला था ना, बोले जाए तो यार फोन आ गया था और उसने मेरा 1 घंटा बर्बाद कर दिया। खैर को नहीं, आगे बढ़ते हैं। डाकियान वर्ल्ड का कुछ समय पहले जो बंदा मिला था ना उसने उसके शरीर में डाल दिया था। अब जैसे हमारे जान इस वेपन को महसूस करता है ना तो वो थोड़ा सा हैरान हो जाता है कि ये वेपन आकर उसके क्या ही काम में आएगा। इतने में फिनिक्स क्लैन की लीडर चलती है तो हमारी जान से कहने लगती है कि ये वेपन है ना, ये किसी को मारने में काम नहीं आता, ना ही किसी पर अटैक करने में काम आता है, बल्कि इस वेपन की सहायता से तुम किसी भी चीज को देख सकते हो, वो भी लाइव टेलीकास्ट। बोला जाए तो ये वेपन एक प्रकार का समाचार टीवी है, ठीक है। अब हमारे जान चलता है तो इस वेपन को देखने लगता है कि आखिरकार ये वेपन है कैसा। और वहीं फिनिक्स क्लैन की लीडर चलती है तो जान से कहने लगती है कि इस वेपन को एक्टिवेट करने के लिए तुम अपनी होली फ्लेम का इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि ये वेपन और भी तरीकों से एक्टिवेट किया जा सकता है, लेकिन एकदम बेस्ट तरीका होली फ्लेम ही रहेगी। अब जैसी जान फिनिक्स क्लैन की लीडर की बात सुनता है ना तो जान समझ जाता है। जान चलता है तो अपनी होली फ्लेम को एक्टिवेट करता है और पलक झपकती वेपन के अंदर डाल देता है, जिस वजह से सामने एक टीवी सी बन जाती है। अब जैसी ये स्क्रीन सी बनती है ना तो इसमें हमें सबसे पहले डेमन वर्ल्ड को बताया जाता है, जहाँ पर 3 एवरेस्ट के लोगों ने हमला कर दिया है और डेमन वर्ल्ड के पावरफुल लोग तीनों एवरेस्ट के किंगों से लड़ रहे हैं, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। इतने में हमें घोस्ट वर्ल्ड को भी बताया जाता है, जहाँ पर सोल लॉर्ड और वहाँ के लोग एवरेस्ट से लड़ रहे हैं, लगे तेरी लगे तेरी। लेकिन यहाँ पर हमारी जान की हेवनली अलायंस पहुंच गई है और घोस्ट वर्ल्ड का साथ दे रही है ताकि एवरेस्ट के लोगों को बाहर खदेड़ कर फेंका जा सके। इतने में अब हमें दोबारा से पॉइजन वर्ल्ड को बताया जाता है, जहाँ पर की पॉइजनस गर्ल या फिर बोला जाए तो लिटिल फेरी डॉक्टर एवरेस्ट के लोगों से लड़ रही है, लेकिन हेवनली अलायंस यहाँ पर भी मदद करने के लिए कुछ लोग आ गए हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें हेल वर्ल्ड को बताया जाता है। अब यहाँ पर भी हमें पता चलता है कि
एविल रेस के कुछ लोग यहाँ पर भी आए हैं हेल वर्ल्ड पर हमला करने के लिए। लेकिन जो हेल वर्ल्ड है ना, जो पहले से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता था, वो जान के यहाँ पर आने की वजह से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था, क्योंकि यहाँ के बहुत सारे लोगों को जान ने खत्म कर दिया था और हेल वर्ल्ड में अब सिर्फ गिने चुने ही लोग पावरफुल रह गए थे। और तो और हेल वर्ल्ड की सबसे पावरफुल लेडी रिकॉग्निशन लेवल के 7 स्टार पर थी और उसकी जो स्टूडेंट है ना, वो भी रिकॉग्निशन लेवल के 5 स्टार पर थी। और तो और इसी स्टूडेंट ने हमारे जान को 2 होली फ्लेम भी दे दी थी, जिस वजह से ये और भी ज्यादा कमजोर हो गई थी। अब यहाँ पर भी टोटल 3 एवरेज रेस के बंदे हेल वर्ल्ड पर हमला करने के लिए आए थे और जो हेल वर्ल्ड की फिलहाल की लीडर थी ना, उनकी पावर रिकॉग्निशन लेवल की 7 स्टार पर ही थी। इसलिए ये तीनों के तीनों एवरेज रेस के बंदे चलते हैं। तो जो हेल वर्ल्ड की लीडर और जितना भी हेल वर्ल्ड के पावरफुल लोग हैं ना, सबको सप्रेस कर देती हैं और उन्हें मारने वाले होते हैं। तभी अचानक यहाँ पर एक बहुत ही विशाल ड्रैगन प्रकट होता है। अब जैसे ये ड्रैगन प्रकट होता है ना, तो यहाँ पर जितने भी हेल वर्ल्ड के बंदे थे ना, सभी को एक ड्रैगन बचा लेता है और तीनों एवरेज के बंदे है ना, उसमें बुरी तरीके से मार देता है और उन्हें पीछे फेंक देता है। अब जैसे ये तीनों बंदे देखते हैं कि यहाँ पर कोई ड्रैगन आ चुका है और वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ऑलमोस्ट वो रिकॉग्निशन लेवल के 8 स्टार से भी ऊपर है। तो ये तीनों के तीनों एवरेज के बंदे चलते हैं तो अपनी पावर को मिक्स कर लेते हैं और जो ड्रैगन है ना, उस पर हमला करने लगते हैं, लगे तेरी। लेकिन अब जब ड्रैगन तीनों एवरेज के लोगों को अपने ऊपर हमला करता हुआ दिखता है ना, तो ड्रैगन चलता है तो वो भी हेल वर्ल्ड की बहुत सारी एनर्जी को सोखता है और तीनों एवरेज के लोगों से लड़ने लगता है, लगे तेरी और तीनों एवरेज के लोगों को कहीं ना कहीं सप्रेस भी करने लगता है। अब यहाँ पर लगातार ऐसी फाइट चलती रहती है। एक ड्रैगन चलता है तो अपनी सोर्स पावर का इस्तेमाल करता है और अपनी पावर घटा लेता है, मतलब कि अपनी सोर्स पावर का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से एक पल के लिए इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है और जो तीनों एवरेज के बंदे हैं ना, उन्हें पूरी तरीके से खत्म कर देता है। अब जैसे ये ड्रैगन तीनों एवरेज के बंदों को पूरी तरीके से खत्म करता है ना, तो तीनों एवरेज के बंदे तो मारे जाते हैं, लेकिन जो ड्रैगन है ना, उसकी भी हालत बहुत ही ज्यादा खस्ता हो जाती है और वो ऑलमोस्ट बेहोशी हो जाता है। और तो और उसका जो पावर है ना, वो भी रिकॉग्निशन लेवल के 7 स्टार पर आ जाती है, क्योंकि इस ड्रैगन ने अपनी सोर्स पावर का भी इस्तेमाल कर दिया था। अब जब हेल वर्ल्ड की लीडर ड्रैगन को ऐसा करता हुआ दिखती है और अपने हेल वर्ल्ड को तीनों एवरेज रेस के लोगों से बचता हुआ दिखती है, तो वो थोड़ी सी खुश हो जाती है। लेकिन उसी ड्रैगन की भी बहुत ही ज्यादा चिंता आ जाती है, इसलिए हेल वर्ल्ड की लीडर चलती है तो तुरंत अपनी स्टूडेंट को ऑर्डर देती है कि जितने भी यहाँ पर एवरेज रेस के छोटे मोटे चिरकुटिया लोग है ना, उन्हें सभी को खत्म कर दो और एवल शक्तियों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। और फिलहाल के लिए जो हेल वर्ल्ड का दरवाजा या पोर्टल है ना, उसे भी बंद कर दो, ताकि और कोई हमारे हेल वर्ल्ड पर हमला करने के लिए ना आ सके। अब जैसे ही हेल वर्ल्ड के लीडर की स्टूडेंट अपनी टीचर की बात सुनती है ना, तो वो तुरंत यहाँ से निकल जाती है। अब इतने में यहाँ पर कुछ और बुड्ढे आ जाती हैं, जो कि जो ड्रैगन था ना, उसकी मदद करने लगते हैं, उन्होंने रिकवर करवाने लगते हैं। इतने में हेल वर्ल्ड की लीडर चलती है तो कहने लगती है कि अब हम बहुत जल्द रिकवर होने के बाद हेवनली अलायंस में जॉइन हो जाएंगे, ताकि हम भी इन एवरेज रेस से लड़ सके और उनका साथ दे सके, ताकि भविष्य में हमें भी प्रॉब्लम ना आए। अब जैसे ही ये हेल वर्ल्ड की लीडर कहती है ना, तो दोबारा से सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर दोबारा से हमारे जान को बताया जाता है जो कि ये सब बात है और ये सब कुछ जो सामने मिरर टाइप का स्क्रीन लगी हुई थी ना, उस पर देख रहा होता है। इतने में दोबारा से जो कांच पर सीन आ रहे थे ना, वो दोबारा से चेंज होते हैं और फिर हमें बुद्धा वर्ल्ड को बताया जाता है। अब इतने में हमें बुद्धा वर्ल्ड के एक हॉल को बताया जाता है, जहाँ पर बहुत सारे लोग बाग एकत्रित हो रहे होते हैं और यहाँ पर सारे के सारे लोग बाग एकदम जख्मी भी हो ही रहे होते हैं। और तो और अभी तक हमारा जान जितनी भी तीनों को देख रहा है ना, अलग अलग वर्ल्ड से बोला जाए तो अलग अलग वर्ल्डों में बुद्धा वर्ल्ड की हालत सबसे ज्यादा खराब होती है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग भी मारे गए थे। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे लोग भी जख्मी थे। और तो और जो एवरेज रेस है ना, अब उसने पूरी तरीके से जो बुद्धा वर्ल्ड है ना, उसे हथिया लिया था। और तो और जो बुद्धा वर्ल्ड के पावरफुल लोग है ना, उनमें से कुछ तो मारे गए थे और कुछ लोग जैसे कि बुद्धा वर्ल्ड का फिलहाल ही में एक नया लीडर बनाया गया था, क्योंकि पुराने वाले दोनों लीडरों को हमारे जान ने लुढ़का दिया था। वो जान की हेवनली अलायंस पर हमला करने के लिए आए थे, इसलिए बुद्धा वर्ल्ड में एक नया लीडर बनाया गया था। तो वो लीडर भी बुद्धा वर्ल्ड को छोड़कर भाग गया था और बुद्धा वर्ल्ड पूरी तरीके से एवरेज रेस के कंट्रोल में भी आ चुका था। अब इतने में दोबारा से हमारी जान को बताया जाता है, जो कि टीवी स्क्रीन के थ्रू या फिर बोला जाए तो एक मिरर के थ्रू ये सब कुछ देख रहा होता है। अब इतने में जान चलता है तो दोबारा से होली फ्लेम का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से जो सामने मिरर है ना, उसमें सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें गोस्ट वर्ल्ड को बताया जाता है। अब हमें गोस्ट वर्ल्ड को बताया जाता है कि शुरुआत में तो गोस्ट वर्ल्ड पर कुछ एवरेज रेस के नॉर्मल लोगों ने हमला किया था, जिन्हें की बहुत ही आसानी से गोस्ट वर्ल्ड के चुरपुटिया लोगों ने खदेड़ कर बाहर निकाल दिया था। लेकिन अब यहाँ पर गोस्ट वर्ल्ड पर हमला करने के लिए 3 सबसे पावरफुल एविल होली किंग आते हैं। अब जैसे ये तीनों के तीनों किंग आते हैं ना, तो एक किंग है ना, वो तो रास्ते से ही कहीं और चला जाता है और सिर्फ गोस्ट वर्ल्ड में, मतलब कि जैसे ये तीनों के तीनों एविल किंग या फिर बोला जाए तो होली एविल किंग गोस्ट वर्ल्ड में एंट्री लिए थे ना, उसी समय जो 2 एविल
किंग है ना वो तो सोल लॉर्ड डोमेन की ओर चले गए थे, लेकिन जो एक एविल किंग है ना वो गोस्ट वर्ल्ड में एक अलग दिशा में चला गया था। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है जिनके सामने दो होली एविल किंग खड़े हुए होते हैं और दोनों की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। अब इतने में हमें सोल लॉर्ड को भी बताया जाता है जिनका की पावर लेवल रिकॉग्निशन लेवल के 7 स्टार पर आ चुका है। और तो और सोल लॉर्ड पहले से ही जानते थे कि यहाँ पर एविल रेस उन पर हमला करने के लिए आएगी, इसलिए सोल लॉर्ड ने इस बात की पहले से ही तैयारी कर रखी थी। और तो और अपने पूरे के पूरे डोमेन पर एक सुरक्षा कवच भी चढ़ाया हुआ था ताकि इतनी आसानी से जो एविल रेस के लोग हैं ना उनके सोल लॉर्ड डोमेन को नुकसान न पहुंचा सके, साथ ही साथ गोस्ट वर्ल्ड में ज्यादा तबाही न कर सके। अब इतने में हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है जो कि अपने ही शरीर में एक वेपन में लगातार एनर्जी को एकत्रित कर रहे होते हैं। इतने में हमें सामने दो बंदों को बताया जाता है जो कि होली एविल किंग थे। अब जब ये दोनों बंदे ये देखते हैं कि सोल लॉर्ड पहले से ही तैयारी कर रखे हैं उनसे लड़ने के लिए, तो ये दोनों भी थोड़े से हैरान हो जाते हैं। अब इतने में हमें सोल लॉर्ड को बताया जाता है जो कि सामने दो होली एविल किंगों को देखकर अपने सभी लोगों से कह देता है कि एक होली रेड किंग को बोला जाए तो होली एविल किंग को तुम संभालोगे और दूसरा जो होली एविल किंग है ना उसे मैं देखूंगा। अब जैसे ही सोल लॉर्ड ये कहते हैं ना तो सभी लोग जो कि पावरफुल थे वो सोल लॉर्ड की बनाई हुई सील से बाहर आ जाते हैं। साथ ही साथ सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो भी सील के बाहर आ जाते हैं और जो होली एविल किंग है ना उससे लड़ने लगते हैं लगे तेरी। और एक और यहाँ पर होली एविल किंग है ना सोल लॉर्ड डोमेन के बाकी के लोग चलते हैं तो वो सभी के सभी दूसरे होली एविल किंग से लड़ने लगते हैं लगे तेरी। अब इनके बीच लगे तेरी होने लगती है और भाई सोल लॉर्ड चलते हैं तो वो लगातार होली एविल किंग है ना उसे दबाते रहते हैं। साथ ही साथ सोल लॉर्ड अपने शरीर में एक अस्त्र में पावर भी एकत्रित करते रहते हैं ताकि जैसे उन्हें मौका मिले तो सामने जो एविल रेस का बंदा है ना होली एविल किंग उसे एक ही अटैक में निपटा दें। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और पर हमें जो गोस्ट वर्ल्ड में 3 एविल रेस के बंदे आए हुए थे ना, तीनों एविल रेस के बंदों को बोला जाए तो तीनों एविल रेस के बंदे के प्लानों को बताया जाता है कि जो तीनों के तीनों बंदे गोस्ट वर्ल्ड में आए थे ना उन्होंने पहले ही प्लान चेक कर लिया था कि 2 बंदे तो सोल लॉर्ड डोमेन में सोल लॉर्ड को रोकने के लिए जाएंगे और एक बंदा स्पेशली तौर पर जो थंडर मास्टर है ना वहाँ पर जाएगा, क्योंकि अगर थंडर मास्टर और उसकी स्टूडेंट रिकॉग्निशन लेवल के 8 स्टार पर पहुंच गई ना तो हमारे लिए गोस्ट वर्ल्ड में रहना मुश्किल हो जाएगा और तो और हम शायद पर गोस्ट वर्ल्ड पर कब्जा भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो एक और होली एविल किंग है ना जो कि गोस्ट वर्ल्ड में आने के बाद अलग दिशा में चला गया था, हमें उसी एविल होली किंग को बताया जाता है जो कि आगे बढ़ते बढ़ते एक थंडर वाली जगह पर आ गया था और यहाँ पर चारों तरफ थंडर ही थंडर थे। अब इतने में हमें एक जगह को बताया जाता है, इसी जगह पर यहाँ पर कीपे और थंडर गॉड ट्रेनिंग कर रही होती है और जो होली एविल किंग है ना वो लगातार इनकी ओर ही आगे बढ़ रहा होता है। अब जो ऑलमोस्ट उन्हें ढूंढने ही वाला होता है तभी होली एविल किंग को कुछ हेवनली अलायंस के लोग मिल जाते हैं। अब जैसे ही हेवनली अलायंस के लोग होली एविल किंग को देखते हैं ना तो जो होली एविल किंग से लड़ने लगते हैं लगे तेरी। और कहीं ना कहीं जो तीसरे नंबर का होली एविल किंग है ना जो कि यहाँ पर थंडर मास्टर को या फिर बोला जाए तो थंडर गॉड को खत्म करने के लिए आया हुआ था, हेवनली अलायंस के लोग चलते हैं तो तीसरे नंबर के होली एविल किंग से लड़ने लगते हैं लगे तेरी। इतनी में यहाँ पर मोयान भी आ जाती है हेवनली अलायंस की ओर से और जो तीसरा एविल होली किंग है ना उसे यहीं पर खत्म कर देते हैं। हालांकि यहाँ पर मोयान को तीसरे नंबर के होली एविल किंग को खत्म करने में काफी ज्यादा परेशानी होती है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे हेवनली अलायंस के लोग आए हुए थे इसलिए वो पलक झपकती जो तीसरे नंबर का होली एविल किंग है ना उसे खत्म कर देते हैं और तेजी से जो सोल लॉर्ड डोमेन है ना उसकी ओर आगे निकल जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से सोल लॉर्ड डोमेन को बताया जाता है जहाँ पर अभी भी एकदम लगे तेरी तगड़ी फाइट चल रही होती है। अब इतने में हमें सोल लॉर्ड और दूसरे नंबर के होली एविल किंग को बताया जाता है जो कि सोल लॉर्ड से लड़ रहा होता है लगे तेरी। साथ ही साथ सोल लॉर्ड को बेइज्जत भी कर रहा होता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था, तुम उतने पावरफुल नहीं हो, मैंने सुना था कि तुम्हारे सामने कोई टिक नहीं सकता, लेकिन मुझे तो तुमने अभी तक कुछ भी नहीं कर पाया और मैंने तुम्हें इतना ज्यादा जख्मी कर दिया। ऐसा लगता है कि गोस्ट वर्ल्ड का लीडर सिर्फ एक बेकार इंसान है जो कि एविल रेस के सामने एक चींटी के समान है। तुम मेरे सामने एक चींटी हो जिसे मैं कभी भी मसल सकता हूँ। अब यहाँ पर जो सेकंड होली एविल गॉड चलता है तो लगातार ऐसा ही चलता आता रहता है, लेकिन सोल लॉर्ड चलते हैं तो जो सामने होली एविल किंग है ना उसकी बातों को नजरअंदाज करते रहती हैं और लगातार जो होली एविल किंग है ना उसके अटैकों को डॉज करते रहती हैं और उनकी सोल सी में एक अटैक भी बनाते रहते हैं जो कि निडल के समान था। अब इतने में हमें सेकंड होली एविल किंग को बताया जाता है जो कि सोल लॉर्ड पर लगातार हमला कर रहा होता है, लेकिन इतने में उसे कुछ समझ में आ जाता है। वो महसूस करने लगता है
कि जो सोल लॉर्ड है ना वो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और लगातार कोई पावरफुल अटैक बना रहे हैं ताकि वो एक ही बार में उसे निपटा सके। अब जैसे यहाँ पर होली एविल किंग ये महसूस करता है तो वो समझ जाता है और तुरंत पीछे हटने की सोचता है। अब जैसे ही यहाँ पर होली एविल किंग पीछे हटने वाला होता है ना तभी हमें दोबारा से सोल लॉर्ड को बताया जाता है जो कि अचानक मुस्कुराने लगते हैं और होली एविल किंग से कहने लगते हैं कि अब तुम्हें शायद टाइम हो गया है, तुम्हें पीछे हटने का समय जा चुका है, इसलिए अब तुम्हें शायद मरना पड़ेगा। अब भाई साहब यह कहते ही तो लॉर्ड चलते हैं तो ऐसे अपनी एक उंगली से जैसे अपन कैरम बोर्ड में स्ट्राइक मारते हैं ना, बोला जाए तो गप्पे से स्ट्राइक लेते हैं, तो वैसे ही सोल लॉर्ड चलते हैं तो एक निडल के समान एक सुई जिसमें की बेइंतहा शक्तियां भरी हुई थी तेजी से जो सेकंड होली एविल गॉड है ना उसकी ओर आगे फेंक देते हैं। अब जब यहाँ पर होली एविल गॉड ये दिखता है और अचानक अपने ऊपर हमला होता हुआ दिखता है तो होली एविल गॉड चलता है तो थोड़ा सा हड़बड़ा जाता है और इसी हड़बड़ाहट में जो अटैक है ना वो होली एविल गॉड के पास बहुत ही तेजी से आ जाता है। अब इतने में सोल लॉर्ड का अटैक चलता है तो सीधा जो सेकंड होली एविल गॉड है ना उसमें जानकर लगता है धड़ाक और होली एविल गॉड के आर पार निकलता हुआ चला जाता है और होली एविल गॉड में छाती में एक छेद सा हो जाता है। अब जैसे सेकंड होली एविल गॉड के साथ ऐसा होता है ना तो उसकी बॉडी है ना वो एक गुब्बारे की जैसे फट जाती है बड़ाम और चारों तरफ ब्लड फैल जाता है। अब जब ब्लड फैलता है तभी जो सेकंड एविल गॉड है ना जो कि अभी हाल यहाँ पर मारा गया है वो अपनी रिकार्नेशन लेवल वाले पावर का इस्तेमाल करता है और दोबारा से जो ब्लड वगैरह यहाँ पर फैला है ना वो एकत्रित होने लगता है और दोबारा से उसकी बॉडी बनने लगती है। अब जब यहाँ पर सोल लॉर्ड होली एविल गॉड को ऐसा करता हुआ देखते हैं ना तो सोल लॉर्ड भी हैरान हो जाते हैं कि सामने वाला होली एविल गॉड क्या मरने के बाद भी जिंदा हो सकता है। लेकिन अब इतने में होली एविल गॉड चलता है तो दोबारा से जिंदा हो जाता है, लेकिन इस बार इसकी शक्तियां पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब जैसे यहाँ पर सोल लॉर्ड होली एविल गॉड की ऐसा शक्ति बढ़ता हुआ देखते हैं ना तो वो इतना तो समझ जाते हैं कि जो होली एविल गॉड है ना वो भले ही मरने के बाद जिंदा हो गया है लेकिन इसकी आगे चलकर हालत बहुत ही ज्यादा बेकार होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर सोल लॉर्ड समझ जाते हैं कि होली एविल गॉड ने शायद अपनी ब्लड पावर का इस्तेमाल कर दिया है, साथ ही साथ जो इंसान की एज होती है ना उसका भी इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए इसकी एज अब बहुत ही कम हो जाएगी आगे चलकर। लेकिन फिलहाल के लिए अब सोल लॉर्ड परेशान होने लगते हैं कि भला भी इससे दोबारा से जो होली एविल गॉड है इससे कैसे निपटा जाए। अब यहाँ पर सोल लॉर्ड परेशान हो ही रहे होते हैं और दूसरी साइड जो होली एविल गॉड है ना वो लगातार सोल लॉर्ड का मजाक उड़ा ही रहा होता है। तभी अचानक यहाँ पर एक स्पेस ओपन होता है और उस स्पेस से कुछ लोग बाहर निकल कर आते हैं। अब जैसे ही लोग बाहर निकल कर आते हैं और सोल लॉर्ड यहाँ पर किसी को आता हुआ देखते हैं तो जो सबसे पहली लड़की है ना उसे सोल लॉर्ड पहचान लेते हैं, क्योंकि ये और कोई नहीं बल्कि मोयान होती है। अब जैसी मोयान यहाँ पर आती है ना और सोल लॉर्ड मोयान को देखते हैं तो सोल लॉर्ड चलते हैं तो थोड़ा चिंतित हो जाते हैं और मोयान से कहने लगते हैं कि भला तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। अब जब मोयान सोल लॉर्ड को ऐसा कहता हुआ दिखती है ना तो मोयान चलती है तो कहने लगती है कि मैं अपने गुरु से मिलने के लिए आई हूँ और भला मेरा गुरु अगर खतरे में हो तो मैं भला यहाँ पर क्यों नहीं आ सकूं। अब भाई साहब यह कहती मोयान चलती है तो वो अपना समय बर्बाद नहीं करती। मोयान चलती है तो एक वेपन निकालती है जो कि पियानो टाइप का वेपन था और तेजी से जो होली एविल गॉड है ना उसे लड़ने लगती है, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। और वहाँ की के यहाँ पर हेवनली अलायंस के जो लोग आए हुए थे ना वो चलते हैं तो यहाँ पर जो एक और एविल गॉड है ना उससे लड़ने लगते हैं, लगे तेरी लगे तेरी लगे तेरी। अब इतने में दोनों एविल गॉड समझ जाते हैं कि उनका जो तीसरा साथी है ना वो शायद इस लड़की ने और हेवनली अलायंस के जितने भी बंदे हैं ना उन्होंने मिलकर उसे खत्म कर दिया है और शायद अब हमारी बारी है और हमें भी शायद ये लड़की जिंदा छोड़ने वाली नहीं है। हालांकि जो मोयान है ना उसका पावर लेवल रिकार्नेशन लेवल के 6 स्टार पर ही है, लेकिन मोयान का जो वेपन है ना वो बहुत ही ज्यादा खास वेपन है, तो उसकी सहायता से मोयान रिकार्नेशन लेवल के 7 स्टार के हाई लेवल वाले बंदे को भी टक्कर दे सकती है। इसलिए मोयान चलती है तो वो बड़ी ही आसानी से जो होली एविल गॉड है ना उसे सप्रेस करने लगती है। अब इतने में दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमारे जान को बताया जाता है जो कि काफी समय से घोस्ट वर्ल्ड में क्या चल रहा था एक टीवी स्क्रीन पर देख रहा होता है। अब जान ये सब कुछ देख ही रहा होता है तभी, और हाँ फिलहाल के लिए जो हमारा जान है ना वो फिनिक्स क्लैन में ही है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा जान ये सब कुछ देख ही रहा होता है तभी जो सोलोइंग फ्लेम क्लैन का जो बंदा है ना या फिर बोला जाए तो बूढ़ा है ना वो हमारे जान से कहने लगता है कि अब शायद जान हमें यहाँ से निकलना चाहिए। अब जैसे ये सोलोइंग क्लैन का ये बुड्ढा कहता है ना इतने में हमारा जान जो उसका फर्नेस है ना होली फ्लेम का उसमें कुछ महसूस करने लगता है। ऐसा करने लगता है कि ये फर्नेस है ना एक किसी चीज की उसे याद दिलाना चाहता हो, लेकिन हमारा जान इस बात से हैरान हो रहा होता है कि भला इस फर्नेस में बोला जाए तो ये फर्नेस मुझे किस चीज की याद दिलाना चाहता है। इतने में हमारे जान के दिमाग में कुछ सवाल घूमने लगते हैं कि रिकार्नेशन लेवल बुक। अब भाई साहब जैसे ये सवाल वगैरह हमारे जान के दिमाग में घूमते हैं ना और सोलोइंग
क्लैन का लीडर हमारे जान की मुंह से ये आवाज सुनता है तो वो कुछ समझ जाता है। सोलोइंग क्लैन का लीडर चलता है तो तुरंत हमारी जान से कहने लगता है कि जान हमें शायद जो हेल क्लैन में रिकार्नेशन लेवल बुक है ना, जिसमें की सब बातें लिखी जाती हैं हर एक बंदे की, पावरफुल लोगों की, वो बुक चाहिए। तभी शायद जो भी द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के पावरफुल लोग है ना, जो कि जिंदा होना चाहते हैं, उन्हें हम जिंदा कर सकते हैं। और अगर वो बुक एवरेस्ट के हाथों में लग गई ना, तो शायद हम किसी को जिंदा भी नहीं कर पाएंगे। और तो और जान तुम्हारी वाइफों के पास जैसे कि यूनर, यूनियन, यूरो और लिटिल फेरी डॉक्टर, बोला जाए तो जितने भी पावरफुल लोग हैं जिनकी की इनहेरिटेंस नए लोगों को मिले हैं, अगर वो किताब पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई ना, तो जितने भी लोगों को इनहेरिटेंस मिले हैं ना, वो उतने ही रह जाएंगे। वो कभी पूरे इनहेरिटेंस हो ही नहीं पाएंगे और ना ही वो लोग जिंदा हो पाएंगे जिनकी की इनहेरिटेंस द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के लोगों के पास है। बोले जाए तो यहाँ पर आपको समझ में नहीं आया होगा, इसलिए हिंदी में समझाता हूँ कि भाई जो हमारी यूनर है ना, उसके पास 9 प्रोपाइन फायर लोड के इनहेरिटेंस है और वो भविष्य में पक्का जिंदा होंगे। लेकिन वो कैसे जिंदा होंगे ये अभी हमें पता नहीं है। लेकिन जो हेल वर्ल्ड में जो किताब है ना, उस किताब में ये बात लिखी हुई है कि वो कैसे मरे, क्योंकि हेल वर्ल्ड के लोगों को सब कुछ पता रहता है। और तो और उस किताब में सब कुछ लिखा रहता है जिसके जरिए जो रिकार्नेशन लेवल वाले बंदे हैं ना, वो दोबारा से जिंदा होंगे भविष्य में। तो दिल्ली में कहा जाए तो उस किताब के बिना जो यूनर के पास इनहेरिटेंस है ना, वो पूरे नहीं हो सकते। यूनर जिस लेवल पर है ना, वो उसी लेवल पर अटक कर रह जाएगी। इसके अलावा 9 प्रोपाइन फायर लॉर्ड के यूनर के पास जो इनहेरिटेंस है ना, वो इनहेरिटेंस पूरे नहीं होंगे तो 9 प्रोपाइन फायर लॉर्ड भी जिंदा नहीं हो पाएंगे। बोला जाए तो हेल वर्ल्ड की वो किताब अगर एवरेस्ट के लोगों के हाथ लग गई ना, तो समझ जाओ कि द ग्रेट 1000 वर्ल्ड के बहुत सारे पावरफुल लोग एवरेस्ट के हाथों में लग गए, जो कि भविष्य में जन्म लेने वाले हैं। खैर जो भी है, उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अलविदा। बोला जाए तो